हेलो हाय नमस्कार प्रणाम स्वागतम सुस्वागतम अभिनंदनम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसकाय वड़कम जय जिनेंद्र जय झूलेलाल जय श्री कृष्णा जय श्री राम। मैं हूं शुभाशीष मोइत्रा, आपका होस्ट और आपका दोस्त एंड वेलकम टू अवर शो रूबरू आपके अपनों के साथ शुभाशीष के साथ। पावर्ड बाय नंदना मिल्क, प्योर मिल्क फॉर हेल्दी फैमिली, सपोर्टेड बाय करियर पॉइंट वर्ल्ड स्कूल, प्रोडक्शन पार्टनर ऑल इन वन प्रोडक्शन एंड डिजिटल पार्टनर शैडो मीडिया सॉल्यूशन। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिनके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि लोगों को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रखना जिनका काम है, इनके इसी काम के कारण जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी एक अलग पहचान है। बात चाहे डाइट के टिप्स की हो या सही डिप्स की, दोनों ही क्षेत्रों में इनकी पूरी कमान है। जी हाँ, निकी न्यूट्रिशन के डायरेक्टर निक्की वर्मा इनका नाम है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे स्टॉक शो रूबरू आपके अपनों के साथ शुभाशीष के साथ में। कहते हैं कि यदि अगर आपको सफलता दूसरों की अपेक्षा धीरे मिल रही है तो निराश मत होइए, क्योंकि घर बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। और इसी ही सोच के साथ सर आपने अपने सफर की शुरुआत की और आज इस मुकाम पर है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि इस सफर के दौरान किस तरह के उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ा और ये जो अब तक का आपका सफर रहा ये कैसा रहा? सुभाष जी देखिए क्या हुआ था कि ये सफर की शुरुआत तो शायद अभी यहाँ पे 8-9 सालों से ही दिख रही है, बट शुरुआत तो लगभग 20 साल पहले हो चुकी थी, है ना। हुआ क्या था कि जैसे आज सभी जिम ज्वाइन करते हैं पहली बार, तो मेरी भी जिम की इच्छा हुई लगभग 20-21 साल के पहले की बात है। तो मैं जिम ज्वाइन किया और जिम में जाने के बाद देखा कि यहाँ सिर्फ सब वर्कआउट कर रहे हैं और बहुत ही बेसिक्स चल रहा है, बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं। बट जब मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद जब मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो बहुत दिनों बाद फिर मैंने अपने यहाँ फादर से बात की कि मतलब मेरे अंदर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं। अच्छा, फादर आप बोलेंगे कि फादर से क्यों पूछा? तो फादर से इसलिए पूछा था क्योंकि वो MBBS डॉक्टर थे। तो मुझे सबसे अच्छा गाइडेंस वहीं से मिलेगा, मैंने ये सोचा। तो उनसे जस्ट पूछा, मैंने 1-1.5 महीने हो गए, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने उनसे बात किया कि मैं करूं क्या, मतलब बाकियों का बहुत अच्छा रिजल्ट है, कुछ लोगों का नहीं है, बट मुझे तो रिजल्ट चाहिए था। तो मैंने उनसे बात की, तो उनका कहना था कि आपको आपके फूड में प्रॉपर न्यूट्रिशन को लाना पड़ेगा। न्यूट्रिशन इन द सेंस कि आपको प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन, सबसे मेन चीज होती है वाटर। हम वाटर को हमेशा भूल जाते हैं, तो एक बेसिक नॉलेज मुझे वहां से मिल गया था। फिर हुआ ये कि सिस्टर है जो, वो भी फूड एंड न्यूट्रिशन में उस समय MSc फूड एंड न्यूट्रिशन कर रही थी और उसमें वो एज अ गोल्ड मेडलिस्ट भी रही है। तो बहुत ही मुझे आज भी मैं उनसे पूछता हूँ जब कोई भी मुझे चीजें समझ में नहीं आती हैं या फिर किसी चीजों में डिस्कस करना होता है, तो मैं उनसे बात करता हूँ, क्योंकि वो फूड एंड न्यूट्रिशन MSc मींस बहुत ही बड़ा कोर्स होता है इस फील्ड में। हाँ, और मैं तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड डाइट स्पेशलिस्ट हूँ। तो फिर भी एक सेम फील्ड वाले जब दो लोग मिलते हैं और वो भी अगर आपके घर का कोई मिल गया हो, तो उससे अच्छा आपको नॉलेज तो ये हो सकता है ना, मतलब ये चीजें हो जाती है। तो सबसे अच्छी चीजें हो जाती है कि मुझे गाइडेंस मेरे घर से ही मिल जाता है। अब यहाँ पे फिर से आने के बाद मैंने जिम ज्वाइन किया। तो जब जिम ज्वाइन किया तो यहाँ पर देखा सबसे पहली बात कि सेम वही कंडीशन जो मेरी उस दिन थी वहाँ पे, वो यहाँ दिखा मुझे। रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं मिल रहे। हाँ, मतलब यहाँ पे कोई भी न्यूट्रिशन को जैसे उस दिन मैंने नहीं समझा था, वैसे ही आज यहाँ पे, उस समय 2011 की बात है, उस समय यहाँ पे लोग नहीं समझ रहे थे। तो मुझे एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिला कि न्यूट्रिशन मेरे घर से मैं सीख चुका था, भले ही 10% सीखा हूँ, बट मैं उस फील्ड में आगे आ चुका था। तो मुझे ये ऑप्शन दिखा, तो मैंने यहाँ पे एक न्यूट्रिशन का स्टोर स्टार्ट किया था 2013 की बात है। 2013 में मैंने पहला स्टोर खोला था और वहाँ उसके जस्ट खोलने के बाद मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड डाइट स्पेशलिस्ट का कोर्स कर लिया। कोर्स इसलिए किया क्योंकि कोई भी जो इस तरीके की फील्ड होती है उसमें बिना ज्ञान के आप किसी भी प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते, है ना। और मैंने कभी भी प्रोडक्ट को बेचने से ज्यादा अच्छा ये समझा है कि उस प्रोडक्ट की वैरायटी या फिर उसकी उपयोगिता क्या होती है
वो अगर मैं लोगों को समझा दूं तो प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक आप ले लोगे। और आज हम यहाँ पर लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में हमने अपने ब्रांड्स को या फिर अपने जितने भी हमारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम शहर पे हम आज काम कर रहे हैं। सर, न्यूट्रिशन या प्रोटीन को लेकर सबकी अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि बीइंग एज अ न्यूट्रिशन, एज अ फिटनेस एक्सपर्ट, आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, न्यूट्रिशन एज अ फ्यूल ऑफ बॉडी होता है ना, एक सिंपल लैंग्वेज है जी। और इसे मैं इस तरीके से डिस्क्राइब करूंगा कि जैसे न्यूट्रिशन के अंदर में आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, विटामिन एंड वाटर। वाटर सबसे मेन न्यूट्रिएंट बोलता हूं मैं। एक्चुअली में वो वैसा कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, बट ये सपोर्टिंग है, सबसे ज्यादा मेन सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट है वाटर। क्योंकि कोई भी न्यूट्रिएंट, आपने प्रोटीन कंज्यूम किया, फैट्स कंज्यूम किया, कार्बोहाइड्रेट, कोई भी आप न्यूट्रिएंट जो ले रहे हैं, जो आपके फूड के थ्रू आपको मिलता है, उस पे कोई ना कोई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या मिनरल, विटामिन होता है। अब उसको आपको अगर जब तक कि आप प्रॉपर उसके साथ में वाटर का कंज्यूम नहीं करते हो, कंजम्पशन नहीं करते हो, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में नहीं जा पाता है। मीन जहां पे जिसका काम है, जिस न्यूट्रिएंट का काम है, वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो सबसे मेन चीज, एक ये सलाह भी है मेरी कि आपको जितना भी आप न्यूट्रिएंट ले रहे हो, फूड इंटेक कर रहे हो, बट आपको वाटर का इंटेक प्रॉपर रखना चाहिए। ये आपके नॉर्मल हेल्दी और हेल्थ एंड फिटनेस के लिए भी अच्छा होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है उससे, प्लस आपका जो भी न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपर वर्क करता है। एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे हर कोई समझ सकता है कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन जस्ट एक एग्जांपल है कि एक आपने बाइक खरीद ली, बाइक तो खरीद लिया आपने, मीन्स मैंने जैसे ही कोई पैदा होता है तो ये समझ लो कि शरीर हमारा बाइक के जैसा है, और उसके अंदर में अगर मैं प्रॉपर न्यूट्रिशन को वापस रिफ्यूल नहीं करूंगा तो क्या मैं चल पाऊंगा आगे? नहीं चल पाऊंगा। तो सेम वैसे ही है कि बाइक का फ्यूल जो होता है वो पेट्रोल होता है, तो पेट्रोल अगर आप उसमें डालते हैं प्रॉपर तो वो आगे चलती है। अच्छा, इसमें भी एक ऑप्शन है कि आपको बाइक में पेट्रोल डालना है, डीजल नहीं डालना है, ठीक है? तो प्रॉपर न्यूट्रिशन भी सही तरीके का होना चाहिए, तभी आप हेल्दी और सही तरीके से लाइफ को आगे जी पाएंगे। सर, मैं इसी से संबंधित जानना चाहूंगा कि लोगों का ऐसा सोचना है कि न्यूट्रिशन या प्रोटीन के फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान या साइड इफेक्ट भी उतने ही हैं। तो मैं चाहूंगा इसमें आप कुछ प्रकाश डालें, क्या इसमें आप विचार रखना चाहेंगे? देखिए, अब किसी भी चीज के इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट्स तो आपके ऊपर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी न्यूट्रिशन या फिर प्रोटीन से कोई साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं होते, इसको मैं बोलूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज का लेना उतना मतलब जो क्वांटिटी होती है वो उसके ऊपर डिपेंड होती है। कोई भी चीज दुनिया में नुकसान करने के लिए नहीं बनी है, ठीक है? हम खुद उसका नुकसान करते हैं। अगर मुझे पता है कि मेरी बॉडी को थोड़ा इतना पोर्शन मुझे फूड चाहिए और मैं उससे अगर 4 गुना फूड इंटेक करूंगा तो ओवर कंजम्पशन जो है, जैसे टंकी पर अगर पानी जरूरत से ज्यादा बढ़ता है तो वो ओवरफ्लो होगा, ठीक है? अब यहाँ से ओवरफ्लो कहाँ होगा? बॉडी से कहाँ से निकलेगा? तो कहीं ना कहीं आपको इलनेस, बीमारी, ये सब पैदा करेगा। बट अगर आप किसी सही स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड डाइट स्पेशलिस्ट या फिर कोई डॉक्टर हैं या फिर इस फील्ड के जो भी महारथी हैं, अगर आप उनसे सलाह लेके अगर कोई चीज को करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सर, हर एक यूथ चाहता है वो अपनी बॉडी को फिट रखे, लेकिन कैसे फिट रखे ये पता नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा ऐसे उन सभी लोगों का आप मार्गदर्शन करें, जिसमें मैं स्वयं भी शामिल हूँ सर। अच्छा जी, तो सबसे मेन चीज तो ये है कि आप फिट होना चाहते हैं। मैं आपका एग्जांपल लेके ही बात करता हूँ, ठीक है? आप फिट रहने के लिए सबसे पहले तो आप शुरुआत कहाँ से करना चाहते हैं, बस मुझे आप पहले ये बताइए। बस वो उसी ही खोज के लिए सर आज मैं आपसे रूबरू हूँ। तो आपको फिट रहने के लिए कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। आप साइकिलिंग शुरू कर सकते हो। मतलब एक फिजिकल एक्टिविटी तो सबसे जरूरी है। जरूरी इसलिए होता है ये क्योंकि अगर मैं बहुत पहले जाऊं तो हमें कोई इस चीज के लिए कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि पहले जो है टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ते जाएगी उतना हम अपने हाथ पैरों से या अपने शरीर से काम करना कम करते जा रहे हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मैं सारी अपनी लाइफ से ही सब चीजों को रिलेट करता हूं, ठीक है? तो वही 20-25 साल फिर पीछे जा रहा हूं मैं। 25 साल पहले मेरे घर में हुआ करता था, आपके घर में भी टेलीफोन होता था, ठीक है?
तो घर में हमारे फोन की घंटी बजती थी अगर दिन में 20 से 25 बार अगर, तो हर कोई एक्टिव रहता था। ठीक है, क्या हो रहा है कि अभी फोन बज रहा है, सुबह 8 बजे बज रहा है, 10 बजे बज रहा है, तो आप घर में दौड़ रहे हो ना इधर से उधर, फोन तो उठाने के लिए, तो एटलीस्ट कम से कम एक फिजिकल एक्टिविटी, ऐसे आप छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को अगर देखोगे तो ये आज आपके पॉकेट में। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, तो उस समय ये चीजें आपको करने की जरूरत नहीं थी ज्यादा कि आप कोई जिम जाओगे या फिर कोई अदर एक्टिविटी में शामिल होने के लिए आपको 1 घंटा निकालना है। क्यों? क्योंकि वो 1 घंटे में जो कैलोरीज बर्न हो रही थी वो तो दिन भर में आपके जो आपका रोजमर्रा का काम है उसमें वो चीजें हो जा रही थी, अब वो हट गई हैं। तो अब इसीलिए जरूरी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट एक आप साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हो या फिर योगा स्टार्ट कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी एक स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हो, जस्ट इसलिए क्योंकि आपका फिजिकल एक्टिविटी आपको लाना है वापस, और उसको देखते हुए फिर आपको न्यूट्रिशन के पार्ट में प्रॉपर ध्यान देना है। जी सर, कोई भी जो बिजनेस है वो बिना कंपटीशन के, बिना कॉम्पिटिटर के अधूरा होता है, तो हम जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के कंपटीशन और कॉम्पिटिटर, इन दोनों चीजों को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एज अ कॉम्पिटिटर या कंपटीशन तभी होगा जब आप कोई 2 व्यक्ति या फिर 2 समूह, या आप कुछ भी बोल सकते हैं ना, 2 लोग होते हैं वहां पे, संगठन कुछ भी बोले, तो उनमें क्या होता है कि एक प्रतिस्पर्धा वाली बातें होती। प्रतिस्पर्धा में कोई ना कोई एक थोड़ा सा ज्यादा ज्ञानी होता है, एक थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो मैं जस्ट यही बोलना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटर सभी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि मैं अगर पर्सनली मुझे बोलेंगे तो मैं एज अ कॉम्पिटिटर को अपना गुरु मानता हूँ। हर जगह मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं से आप हर चीजों को सीखते हो। ठीक है, और अगर कॉम्पिटिटर को अगर आप दूसरे तरीके से ले तो आप क्या करना चाहेंगे? उस कॉम्पिटिटर को खत्म करना चाहते हैं। कुछ लोग शायद कॉम्पिटिटर को इस तरह से देखते हैं कि शत्रु के रूप में देखने लग जाते हैं। शत्रु नहीं होता जी। शत्रु अगर आप मानेंगे तो आप हमेशा लड़ेंगे, और लड़ने के बाद जीत कभी नहीं होती है। ठीक है, जीत और हार तो ठीक है, एक सेकेंडरी मैटर हो गया, बट अगर आपको हमेशा जीतना है तो आपके कॉम्पिटिटर को आपको गुरु मानना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ क्वालिटी तो होगी, निश्चित तौर से क्वालिटी होगी, तभी आपसे ऊपर होगा। और अगर वो ऊपर है तो सबसे पहला आपको ये मानना चाहिए कि उसके अंदर कुछ गुण है जो आप उससे ले लो। अगर आपने उसे ले लिया, आपके अंदर भी कुछ गुण होगा। अगर आपके अंदर है और आपको कहीं और से गुण मिल रहा है तो आप तो कंपटीशन में वैसे ही जीत जाएंगे। जी। तो मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटर एक गुरु अगर आप मानते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, मींस एजुकेशन की फील्ड में हो, हमारे बिजनेस के फील्ड में हो, एज अ बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में हो, तो आपको उसे गुरु मान के अपने से ऊपर रखना चाहिए। चाहे वो आप एक्चुअल में आपसे नीचे हो या ऊपर, वो सेकेंडरी बात है, बट आपको ऊपर रखना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटर की बात करते हैं। निश्चित तौर से सर, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, और दर्शकों के लिए भी एक संदेश है कि हमेशा आपके जो कॉम्पिटिटर हैं आप उसे अपना गुरु माने, क्योंकि ये कहना कहीं गलत नहीं होगा सर कि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। तो वो कुछ भी अगर आपने बहुत सारे लोगों से अगर ले रहे हैं तो आप बेनिफिट्स में तो आप ही जा रहे हैं। अभी यही कहना चाहूंगा कि हमारा सलाहकार कौन है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो दुर्योधन थे वो शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण जी से। तो हमारे सलाहकार जो है वो बिल्कुल हमें सही सलाहकार का चुनाव करके ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। सर, करियर पॉइंट वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर किरणपाल सिंह चावला जी का एक सवाल है आपसे। वो जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट है, वो पिछले 8-10 सालों से ट्रेंड पर आए, लोग उसे उपयोग करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी सर बॉडी बिल्डिंग हुआ करता था, लोगों ने काफी अच्छी बॉडी बनाई है, तो वो लोग कैसे उस समय बिना विदाउट फूड सप्लीमेंट के बना लेते थे और आज हमें प्रोटीन फूड सप्लीमेंट की जरूरत पड़ रही है? तो इसमें आप क्या विचार और क्या सुझाव आप देना चाहेंगे और क्या जवाब देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद किरण सर का, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस टाइप के क्वेश्चन वो मुझे कर रहे हैं और मैं उसका जवाब दूं आपको भी और युवाओं को भी। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ये अभी 8-10 सालों 15 सालों से फूड सप्लीमेंट का काम या फिर लोग कंज्यूम कर रहे हैं। उसके पहले क्या होता था? जी, बहुत सही। इससे पहले क्या हो रहा था कि आपने खुद देखा होगा कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं अभी 20 से 25 सालों में
फूड को लेके। जी। आप कभी ये देखा, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि 20 साल पहले या 25 साल पहले कभी भी फास्ट फूड्स बहुत कम होते थे, आप घर का ही खाना खाते थे। तो सबसे बड़ा रीजन तो ये बनता है कि आपकी फूडिंग हैबिट और लाइफस्टाइल ये 20 सालों में चेंज हो गई है जी। कोई भी अगर इस चीज को चेक करेगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, निश्चित तौर से, है ना, कि लाइफस्टाइल चेंज हुई है, फूडिंग हैबिट चेंज हुई है। अच्छा, जो फूड पहले मार्केट में आते थे, जो भी रॉ फूड्स होते हैं, वो भी प्रॉपर क्वालिटी के आते थे, है ना, उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू उतनी होती थी, ऑर्गेनिक होते थे वो। अब वापस देखिए आप, ऑर्गेनिक का चलन वापस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बीच का जो दौर था उसमें बहुत ज्यादा लोगों ने कमाई के कारण या फिर इकोनॉमिकल ग्रोथ के कारण लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ केमिकल यूज किया था फूड को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू तो डाउन हुई ना, तो ये बिजनेस जो है वही उसी के कारण आया मार्केट में, और आज हमें जरूरत पड़ रही है, इसकी जरूरत है, ये कोई एडिशनल नहीं है। अगर आपको पर डे 60 से 70 ग्राम या 80 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो उस समय जो एग आते थे या फिर उस समय जो प्रोटीन के सोर्सेज होते थे, चिकन हो गया, एग हो गया, पनीर हो गया, है ना। आज अब पनीर भी बनता किससे? दूध से बनता है। और आप भी जानते हैं कि मार्केट में जो नॉन ब्रांडेड, ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉन ब्रांडेड ये सब प्रोडक्ट्स हैं, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की वैल्यू डाउन है, वो कहीं ना कहीं केमिकल या फिर मिक्सिंग कर रही है। तो आप तक तो फूड नहीं पहुंच रहा है ना, फूड पहुंच रहा है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन कहाँ पहुंच रहा है? तो वो तो हो गया हाफ। तो जब हाफ हो गया तो मुझे कहीं ना कहीं से अदर कंज्यूम करना पड़ रहा है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अगर वही फूड हमें वापस मिल जाता है तो शायद ये फूड सप्लीमेंट जो बॉक्स में आ रहा है ये खत्म हो जाएगा मार्केट। निश्चित तौर जी। हाँ सर, आज जिस तरह का जो लोगों का जो हेक्टिक लाइफस्टाइल हो चुका है, और उस वजह से उनका ऐसा सोचना है कि, सोचना मैं नहीं कहूँ कि वो अपने हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं और हम सभी दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे उन सभी लोगों का आप मार्गदर्शन करें कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने एक हेल्दी लाइफ को भी साथ साथ बराबर रूप से, संतुलित रूप से वो आगे उसको बढ़ा सके। ठीक, देखिए, अगर आप बोलेंगे कि बहुत लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा उनकी हेक्टिक लाइफ है, तो ये बोलना तो गलत है। देखिए, ये आपकी एक सोच है। किसी की भी लाइफ हेक्टिक या फिर इजी जो है वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो यहाँ शहर के, प्रदेश के इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने बड़े बड़ी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, फिर भी वो फिटनेस के लिए रेगुलर हैं। जी बिल्कुल। मीन्स आप नॉर्मल सी बात करता हूँ मैं कि मैंने कलेक्टर साहब को देखा हुआ है, रेगुलर वो जिम जाते हैं। एसपी साहब को देखा हुआ है, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हेक्टिक एक्चुअली में है, बट वो मानते नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 1 घंटा निकालने के लिए जस्ट आपको एक स्टेप लेना है। शायद वो लोगों ने इस ज्ञान को समझ चुके हैं, इसीलिए उसको रखे हुए हैं, अपने लाइफ का एक पार्ट क्यों बनाया उन्होंने। ये तो उनके पास तो हमसे ज्यादा लोड है मेंटली और फिजिकली। आप देखे होंगे कि कलेक्टर साहब का जो दौरा होता है वो कभी सुबह 4 बजे से होता है, कभी 10 बजे रात को निकल रहे हैं, कभी 2 बजे जाना पड़ता है ना। तो वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी लाइफ में उसे लेके आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में वो जो इतने बड़े बड़े काम वो कर पा रहे हैं, वो शायद कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी को अपने साथ रखे हुए हैं, इसलिए वो मेंटली रिफ्रेशमेंट मिल रहा है उनको। नहीं तो ऐसे में तो आप एक दिन इतना स्ट्रेस आ जाएगा आपकी बॉडी में कि आप जो नॉर्मल सा काम है वो भी नहीं कर पाएंगे। हाँ सर, आज के इस टॉक शो के माध्यम से मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज जो हमारे शहर के, आज जो हमारे प्रदेश के, आज जो हमारे देश के जो युवा हैं, उन्हें निक्की न्यूट्रिशन के फाउंडर निक्की वर्मा जी और साथ ही डाइटिशियन एंड फिटनेस एक्सपर्ट के रूप में आप उन्हें क्या संदेश, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, एज अ फिटनेस एक्सपर्ट मैं सारे देश के और प्रदेश के और शहर के युवाओं को और सारी जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उन्हें यही एक सलाह देना चाहता हूं कि जैसा आज माहौल है उसी से अगर मैं सोचते हुए आपको कुछ बताना चाहूं तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि आज जिस तरीके का माहौल है, ये चीजें शायद भगवान ना करे कि ऐसा फिर से हो, बट कभी भी कुछ भी हो सकता है अगर वायरस एंड बैक्टीरियाज और ये जो बीमारियों से लेके बात कर रहे हैं
तो क्यों ना हम पहले से अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें। जी। क्यों मुझे आज ये जरूरत पड़े कि कुछ ऐसे वायरस आ गए हैं या फिर कोई ऐसी बीमारी आ गई है तब मैं उठ के खड़े हूँ और जाऊँ वहां पे और ये सारी चीजें, बस वही बात है। तो मैं पहले से क्यों नहीं इस चीज को, अपने रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा के रखूं। आप चाहे पहले कर लें या फिर बाद में करें, यहाँ पे फैसला आपका है। तो मेरा फैसला या फिर मेरी सलाह अगर आप माने तो बेटर होगा कि हमें पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। युद्ध होने से पहले, युद्ध छिड़ जाए उसके बाद अगर आप किसी चीज की तैयारी करते हो तो आपकी हार शायद ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। तो हमें पहले ही तैयार हो जाना। हाँ सर, चूंकि व्यक्तिगत रूप से मैं आपको जानता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी मुझे जानते होंगे, तो एक चीज मैं बस जानना चाहूंगा कि ये जो हमारा शो है रूबरू आपके अपनों के साथ, शुभाशीष के साथ, मैं चाहूंगा कि 2 शब्द में आप इसे बयां करें और अपने अनुभव साझा करें। जी, सुभाषिष जी, आप लोगों का जो ये प्रोग्राम आप लोगों ने स्टार्ट किया है रूबरू, इसे मैंने जस्ट देखा था अभी फेसबुक और टीवी के माध्यम से। तो इसमें मुझे एक चीज़ बहुत ही अलग लगी कि आप लोगों को प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग कोई अननेसेसरी वाली चीज़ों को आप या फिर रिपीट कोई चीज़ों को कर रहे हैं। आप लोगों ने हर एक क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे उनका ज्ञान उनके थ्रू आप लोगों ने यहाँ पे साझा करने की कोशिश की है। और एक ही वर्ड में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ इसमें कि शायद ये आप लोगों ने ज्ञान का पिटारा बनाया हुआ है और शायद कहीं ना कहीं उस ज्ञान के पिटारे की चाबी आप हैं। ये हमारा सौभाग्य सर किया आपने। तो बहुत ही अच्छा, मुझे ये एक अच्छा, मुझे भी आप लोगों ने, मैं भी यहाँ पे हूँ तो मुझे समझ में आया कि जो आप लोगों का काम है उसके हिसाब से आप लोगों ने हर एक क्षेत्र के जो नॉलेज है उसको एक जगह पे इकट्ठा करके लोगों को देने की कोशिश है आप लोगों की। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और बहुत आप लोगों की फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आपके आगे के बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कहीं ना कहीं हम भी ये चाहते हैं कि वो कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो जब आप जैसे शख्सियत आते हैं और अपने अनुभव को दर्शकों से और हमसे साझा करते हैं तो निश्चित तौर से ये हमारे लिए भी और जो हमारे दर्शक होते हैं उनके लिए भी काफी ये सराहनीय होता है। सर, हम आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टॉक शो रूबरू आपके अपनों के साथ, शुभाशीष के साथ में अपने अनुभव साझा किया। और एक बहुत बड़ी बात आपने बताई कि ये जो जिम जो होता है, जो एक शारीरिक जो गतिविधियां होती है, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, इसे ड्यूटी या इसे किसी बोझ की तरह अपना ले, इसे अपने लाइफस्टाइल में उतारे। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो आज हमारे बीच थे निक्की न्यूट्रिशन के डायरेक्टर एंड फाउंडर एंड फिटनेस एक्सपर्ट निक्की वर्मा जी। बहुत जल्द आप सभी से फिर मुलाकात होगी, सिर्फ और सिर्फ बीसीसी न्यूज पर, रूबरू आपके अपनों के साथ, शुभाशीष के साथ। पावर्ड बाय नंदनम मिल्क, प्योर मिल्क फॉर हेल्थी फैमिली, supported by Career Point World School, production partner All-in-One Production and digital partner Shadow Media Solution. Thank you. जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।